हेलो पाइसिस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है पाइसिस। 5 से लेके 11 अप्रैल तक की रीडिंग है। इसमें इस हफ्ते हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं पाइसिस। इसमें हम देखेंगे कि अभी प्रेजेंट एनर्जी आपकी क्या है और इस हफ्ते भर की एनर्जी हम देखेंगे। ओनली इस हफ्ते भर की एनर्जी देखेंगे कि आपकी इस हफ्ते भर की एनर्जी कैसी रहने वाली है एंड उसका आउटकम देखेंगे एंड सम गाइडेंस एंड वन सरेंडर कार्ड के हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके पाइसिस, मैं स्टार्ट कर रही हूँ पाइसिस एनर्जी ओरेकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है, क्या मैसेज देना चाहते हैं एनर्जी ओरेकल डेक। ओके एंड साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में भी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके पाइसिस, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइसिस, पाइसिस के लिए एनर्जी दीजिए प्लीज। वी 1 और 2 कार्ड, 3 कार्ड फॉर पाइसिस। ओके, वॉकिंग अवे पाइसिस में भी शायद इस हफ्ते आप अपनी सिचुएशन से, जो भी आपकी लाइफ में अनहेल्थी सिचुएशन है, पर्सन हो या सिचुएशन हो या सिनारियो, उस चीज़ को आप पीछे छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, वॉकिंग अवे कर रहे हो, अपने न्यू स्टार्ट की तरफ बढ़ रहे हो, अपनी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हो, विच इज़ गुड। दिस इज़ द थिंकिंग वूमन में भी शायद इस हफ्ते आपके लिए पाइसिस कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपको आपके सिनारियों से बाहर निकलने में आपकी मदद करे। कोई ऐसी वाइज पर्सन, कोई ऐसी नॉलेजेबल पर्सन जो आके आपको आपके स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए। सी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी हेल्प करे। देयर इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो। ओके गाइज, आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करे, आपकी सक्सेस मतलब आपके स्टेबिलिटी के लिए आपको मदद करे। कोई ऐसे पर्सन है, वो देखिएगा जरूर आपके सिनारियों में। एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस गाइस में भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि अभी अभी जस्ट खुशियाँ उनकी लाइफ में खिल रही हो किसी किसी के लिए, विच इज़ गुड। एंड दिस इज़ द होस्टिलाइट कार्ड गाइज। अपने सिचुएशन को योद्धा की तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन पे या फिर आपके मनी वाइज पे, जॉब वाइज पे, योद्धा की तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस हफ्ते गाइस। मुझे लगता है कि जहाँ पर भी आपकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, वहाँ पर कोई ऐसी पर्सन आएंगी जो आएंगे या आएंगी जो आपको उस सिनारियों से बाहर निकलने में मदद करे, या आपको उस जो जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि स्टकनेस वाली एनर्जी है, प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसमें से आपको आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी तक पहुँचाने में आपकी मदद करे। वो कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपको हेल्प करे। ओके, आपकी खुशियों को आगे लेके जाने के लिए मदद करे, विच इज़ नाइस। अच्छी बात है, अच्छी एनर्जी है गाइस। देखिएगा ज़रूर इस हफ्ते आपके सराउंडिंग में कोई ऐसे पर्सन है जो आके आपको मदद करे। ओके, वैसे देखते हैं विच एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट इज अफेक्टेड यू इन दिस वीक पाइसिस। पाइसिस के लिए बताइए प्लीज, कौन से साइन इज अफेक्टेड यू इन दिस वीक। ओके, वाइट ऑफ कोर्स मून मिसिंग, दिस इज द कार्ड गाइस। ये कार्ड यही बोलता है कि क्वेश्चन मार्क करता है। सबसे पहली बात तो फ्यूचर का प्लान कीजिए मगर एक्शन मत कीजिए। ये कार्ड यही बोलता है, एक्शन मत कीजिएगा, फ्यूचर का प्लान कीजिए। ओके, एंड स्कॉर्पियो, आई टोल्ड यू ना, देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी जो भी यहाँ पर आपने सिचुएशन को, सिनेरियो को प्रोटेक्ट कर रहे हो, कोई ऐसे पर्सन है जो आपको उस सिचुएशन से निकलने में मदद करे। एंड दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड गाइस। ओके, मे भी कोई स्कॉर्पियो पर्सन हो सकते हैं जो आके आपको आपके सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद कीजिए। बट देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन है, फ्यूचर प्लान कीजिए, बैलेंस करके चलिए, नाइस एनर्जी। ओके पाइसिस, लेट्स सी देखते हैं वेयर आर यू राइट नाउ पाइसिस, वेयर आर यू राइट नाउ पाइसिस, वेयर आर यू राइट नाउ पाइसिस। कहाँ पर हो अभी प्रेजेंट, वेयर आर यू, कहाँ है एट प्रेजेंट पाइसिस। लेट्स सी वेयर आर यू।
अच्छी एनर्जी है गाइस। बताना ज़रूर इस हफ्ते आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बताइएगा ज़रूर। ओके पाइसेस, गिव मी वन कार्ड फॉर पाइसेस करंट पोजीशन for Pisces. Thank you. See guys, right now you're in the juggling position and stuckness position. I told you ना, आप अपने जो भी स्टक सिनारियो इस चीज़ को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, एंड दिस इज़ द योर राइट नाउ इज़ द स्टकनेस पोजीशन। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इससे बाहर कैसे निकले, इसीलिए आप जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं। मनी वाइज, जॉब वाइज, या 2 सिनारियो हो सकते हैं, 2 पर्सन हो सकते हैं, बट एट प्रेजेंट यू आर इन द स्टकनेस पार्ट। ओके, उसमें बस बैलेंस कर रहे हो, आप बैलेंस कर रहे हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्टर बनूँ, अपनी लाइफ का ड्राइवर बनूँ। बट कहीं ना कहीं आप अभी राइट नाउ स्टकनेस हो, बस जगलिंग किए जा रहे हो, बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ में। वो कोई भी स्टकनेस हो सकता है, बट मेंटल लेवल पे या कम्युनिकेशन में स्टकनेस है गाइस, और जगलिंग कर रहे हो राइट नाउ, जगलिंग कर रहे हो। आप अपने सिनारियो के हिसाब से देखिएगा, एंड समथिंग आप अपनी लाइफ के मजिशियन बनना चाहते हो, बट वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, इसीलिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। तो कोई ऐसे पर्सन है, देखिएगा कोई हेल्प करने वाले पर्सन है आपके सिनारियो में, जो आपको ये स्टकनेस से बाहर निकालने में मदद करे। ओके, दैट इज़ योर करंट पोजीशन। जैसे देखते हैं कि इस हफ्ते की एनर्जी क्या रहने वाली है। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, गिव मी 5 मोर कार्ड प्लीज। सी, नाइट ऑफ कप का कार्ड है गाइस। इमोशनल तौर पे एक्शन लेते हुए दिख रही हो इस हफ्ते, या फिर इमोशनल तौर पे सपोर्ट भी। आई टोल्ड यू देयर अगेन, पहले मैंने बोला हुआ है कि देयर इज द सपोर्ट। देखिएगा जरूर वो सपोर्ट कौन है। गिव मी 5 मोर कार्ड फॉर पाइसेस, गिव मी 5 मोर कार्ड फॉर पाइसेस। एनीथिंग एल्स, नाइट ऑफ कप का कार्ड है गाइस। इमोशनल तौर पे एक्शन लेते हुए दिख रही हो। ओके, फर्स्ट कार्ड इज हमेशा स्ट्रांग है। एंड सी, 3 ऑफ पेंटिकल, हार्डवर्क करे, लोगों के साथ में मिलके काम करते हुए दिख रहे हैं। मे भी शायद काम के लिए ऑफर आया है। ओके, एंड फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है, वेकअप होते हुए दिख रहे हैं। बट इस हफ्ते अच्छा है कि कोई ना कोई ऑफर आता हुआ दिख रहा है। ओके, गिव वन मोर कार्ड। एंड 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, पैशनेट हो, फ्यूचर के बारे में प्लान करते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, गोल ओरिएंटेड हो इस हफ्ते, पार्टनरशिप करते हुए दिख रहे हैं, पार्टनरशिप में फ्यूचर के बारे में प्लान करते हुए दिख रहे हैं, लव पार्टनरशिप हो या फिर बिजनेस पार्टनरशिप हो। सी गाइस, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आया है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। दिस इज द साथ में आया हुआ है। लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर पाइसेस, गिव मी वन मोर कार्ड फॉर पाइसेस, वन मोर कार्ड फॉर पाइसेस। पाइसेस के लिए मुझे एक कार्ड दीजिए प्लीज। गिव मी वन कार्ड फॉर पाइसेस। ओके, 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, एंड द टावर का कार्ड, टावर एंड जस्टिस टुगेदर गाइस। ओके, नाइट ऑफ कप है। इस हफ्ते आपको ऑफर मिलता हुआ दिख रहा है, इमोशनल सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, या फिर इमोशनली एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, लोगों के साथ मिलके काम करते हुए दिख रहे हैं, रिकॉग्नाइज होते हुए दिख रहे हैं, लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हुए दिख रहे हैं। मे बी इस हफ्ते आपको ऑफर आया है तो इसलिए आप हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हैं, लोगों के साथ में काम करते हुए दिख रहे हैं। एंड द जजमेंट का कार्ड है गाइस। फाइनल डिसीजन ले लिया है आपने किसी चीज़ के ऊपर, या फिर वेकअप हो गए हो, फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर रहे हो। पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, उसमें बैलेंस करके चल रहे हैं। एंड दिस इज द पेज ऑफ सोर्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द कार्ड जो आप गोल ओरिएंटेड हो, फ्यूचर का अपना प्लान कर रहे हो, सॉलिड मे बी शायद यू डीलिंग विथ फायर साइन, एरीज लियो सजिटेरियस, उसमें क्लैरिटी मिल गई है। बट आप डिटेलिंग में जा रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है, या फिर आप फोकस हो अपने गोल के ऊपर, सपनों के ऊपर, या आप अपने सपनों के लिए क्लियर हो कि आपको करना क्या है।
ओके। गोल ओरिएंटेड हो, फ्यूचर के बारे में एकदम आपको समझ में आ गया कि आपको करना क्या है, क्योंकि आप डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हो। एंड लास्ट कार्ड इज जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। जहाँ पर भी आपको चाहिए कि आप बैलेंस करो, जस्टिस मिले, जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। बस सडन चेंज है, सडन जस्टिस मिलता हुआ दे रहा है, सडन चेंज एंड जस्टिस मिलता हुआ दे रहा है। ओके, मे भी शायद कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, लॉस हुआ है, अपने स्टेबिलिटी के लिए मूवमेंट चाहते हो। दिस इज द चॉइसेस कार्ड ऑल्सो गाइस। इस हफ्ते की एनर्जी ऐसी है गाइस, ऑफर है आपको इस हफ्ते। अगर किसी ने भी एफर्ट डाला हो जॉब में, वेट कर रहे हो कि ऑफर आए, ऑफर है, इमोशनल सपोर्ट है, फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो अपने काम के मामले में, फ्यूचर में बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। एंड दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, सडन ट्रांसफॉर्मेशन है। दिस इज द स्कॉर्पियो कार्ड ऑल्सो, सडन ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, गोल ओरिएंटेड हो। एंड दिस कार्ड इज सबडम फ्रस्ट्रेशन का कार्ड भी मानते हैं, तो डिटेलिंग में जाइएगा गाइस, कम्युनिकेशन सही से कीजिएगा। ओके, फ्रस्ट्रेट नहीं होइएगा, डिटेल में जाके फ्यूचर के बारे में प्लान कीजिएगा। अदरवाइज नाइस है, अभी राइट नाउ आप स्टकनेस हो, बट इस हफ्ते की एनर्जी आपने तय कर लिया है कि आपको क्या करना है, कैसे क्लियर करना है, फाइनल डिसीजन ले लिया है, और आपको सडन चेंज भी मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, जस्टिस मिलता हुआ भी दिख रहा है आपको। व्हाट्स द आउटकम फॉर Pisces? What's the outcome for Pisces? What's the outcome for Pisces? What's the outcome for Pisces? जहाँ पर भी आपको लग रहा है बर्डन है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टकनेस है, हाँ वो जो भी है, जहाँ पर भी आप पेशेंटली हैंडल कर रहे हो, ओके, अपनी सिचुएशन को, बर्डन की एंडिंग है, रेस्पॉन्सिबिलिटी की एंडिंग है। आउटकम इज द हर्मिट का कार्ड है। इस अपराइट आप फाइंडिंग कर रहे हो कि इस बर्डन से कैसे निकले, बट इस रिवर्स आपको समझ में आ गया कि आपको आपकी प्रॉब्लम कैसे हैंडल करनी, आपको रास्ता दिख गया है, आपको क्लैरिटी मिल गई है। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस। ओके पाइसेस, आउटकम इज वेरी नाइस, आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर पाइसेस? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर पाइसेस? What's the guidance for Pisces? What's the guidance for Pisces? वॉन्डेड वॉरियर की तरह अपने सिचुएशन को हैंडल करते हुए दिख रही है। ओके, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि हार्ट ब्रेक है, मेंटल इश्यू है, डिस्टर्बेंस है, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, स्टेबिलिटी के लिए बॉर्डम होते हुए दिख रहे हो, बट एंजल सिर्फ यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, हील होइए जहाँ पर भी ये स्टकनेस है। ओके, स्टकनेस है, समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना है, हील होइए, बैलेंस कीजिए, एंड दिस इज़ फॉर मी इन डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग के पे ही आपकी जो भी ये बर्डन है, जहाँ पर भी आप वॉन्डेड वॉरियर की तरह अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगा। ओके, एंड जहाँ पर भी आपको हार्ट ब्रेक हुआ, मेंटल डिस्टर्बेंस हुआ है, उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, वॉन्डेड वॉरियर की तरह डील कर रहे हो, बैलेंस करके चलिए। ओके, बैलेंस करके चलिए, हील हुई है, बैलेंस करके चलिए, एंड देयर इज द डिवाइन टाइमिंग। ओके पाइसेस, लेट्स सी इस हफ्ते आपको क्या सरेंडर करना है पाइसेस। व्हाट्स द सरेंडर फॉर पाइसेस? एनीथिंग एल्स? ओके, थैंक यू। Surrender frustration guys. Frustration does not open any door. The key to resolving a dilemma or dissolving a block is to take a breath, center yourself and regroup so you may approach the situation more calmly. Maybe शायद फ्रस्ट्रेट यहाँ पर स्टकनेस की वजह से फ्रस्ट्रेशन तो हो ही जाता गाइस, मेंटल क्लैरिटी नहीं है, कम्युनिकेशन क्लैरिटी नहीं है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो यू नो इस हफ्ते आपको जो भी आपकी फ्रस्ट्रेशन है उस चीज़ को रिलीज़ करना है और अपनी न्यू एनर्जी को जनरेट करना है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन अगर होगा तो हम कहीं पर भी नहीं पहुंचेंगे और हमको क्लैरिटी रास्ता भी नहीं दिखेगा। तो सरेंडर फ्रस्ट्रेशन। ओके, सरेंडर टू प्ले। जहाँ पर फ्रस्ट्रेशन है तो
जो भी आपको आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल फ्रस्ट्रेशन के लिए, जो भी आपके लिए अच्छा लगता है आपको, उससे जहाँ जहाँ से भी आपको एनर्जी मिलती है, किसी को म्यूजिक सुन के एनर्जी मिलती है, फ्रेश होते हैं, कोई डांस करके फ्रेश होते हैं, कोई वॉक करके फ्रेश होते हैं। सरेंडर टू प्ले, जो भी आपके लिए फ्रेशनेस वाला काम करती है उस पर आप सरेंडर कीजिए। ओके, सरेंडर टू साइलेंस ही गाइस। मे भी शायद बहुत स्टकनेस है, तो एंजल्स भी यही बोल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन को सरेंडर कीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, खुद की एनर्जी, न्यू एनर्जी जनरेट कीजिए एंड योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, साइलेंट रहिए ताकि आपको न्यू एनर्जी जनरेट होने में मदद हो। और थोड़े साइलेंट होइए, साइलेंट पे सरेंडर कीजिए। ओके गाइस, ताकि आपके अंदर हील जहाँ पर आप हील हो, बैलेंस करके चलो, क्योंकि यहाँ पर आपका फ्रस्ट्रेशन है तो आप हील नहीं हो पा रहे हो। तो फ्रस्ट्रेशन पे सरेंडर कीजिए, साइलेंस रहिए ताकि आप हील हो। ओके पाइसेस, आज का क्वेश्चन पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। पाइसेस रेडी, स्टार्ट करते हैं। पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एनीथिंग एल्स? ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ गाइस। अगर किसी ने टाइम लिमिट पूछा हो कि मेरी ये सिचुएशन कब ख़त्म होगी, तो शायद 1 महीना, 2 महीना, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। ओके पाइसेस, या कॉम्प्रोमाइज़, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है गाइस। फॉर मी जस्टिस कार्ड, बैलेंस करके चलिएगा और जस्टिस आपके फेवर में। ओके, अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलने की ज़रूरत है तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। ओके नाइस गाइस, अच्छी एनर्जी है, पर जो भी आपको मिलेगा डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा। तो है पेशेंट, देयर इज अ सडन चेंज। इस हफ्ते फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है। ओके, फाइनल डिसीजन लेना है, जो भी जहाँ पर भी आप डिसीजन ले रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है और आउटकम अच्छा है गाइस। आपको आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं, विच इज़ नाइस। मे बी डीलिंग विद वर्गोस। ओके पाइसेस, या पाइसेस, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।